₹100 इज इक्वल्स हो जाएंगे $1। तो अब आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए, आपको इस पर्टिकुलर महंगाई में जीते हुए इतना ज्यादा कह सकते हो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपकी आने वाली जनरेशन का क्या होने वाला है अगर यही कंडीशन चलती रही तो। आप खुद सोचिए, जब आप इस चीज के अंदर ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। भाई देखो, लॉजिक ये कहा गया था कि करेंसी को मजबूत करेंगे, इसलिए हमने आम जनता को यहां से रोक दिया। बहुत अच्छा, मैं भी एग्री करता हूं, मैं भी बाहर हो गया और आप भी बाहर हो गए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो बंद नहीं हो सकती थी। और मैं अपनी हजारों वीडियो जो बनाई है ना, अब तक के लाइक 1000 से आसपास वीडियो हो गए, उनमें से 50 में बोल चुका हूँ, बट बंद नहीं किया, ये बस रोक दिया गया। कि दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं काफी ज्यादा तीखे शब्दों में। कारण इसके पीछे बड़ा सिंपल सा है। जब आपको यहां पर इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि केवल मुझे एक पॉलिटिकल पर्सन की तरह काउंट कर रहे हैं कि मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में गलत बोला और दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं केवल यहां पर ट्रेडिंग करना चाहता हूं और मैं आपसे ही पूछूंगा कि जो लॉजिक्स मैं आपको शेयर कर रहा हूं, अगर आप उनको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर पाए, देन डेफिनेटली मैं आपके साथ में खड़ा होने के लिए तैयार हूं। कैसे, आइए समझाता हूं। सबसे पहली बात आती है, मैं आपको क्या क्या चीजें आज एक्सप्लेन करने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल सकता है। किस चीज को लेकर, हमारे यहां पर फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना है कि आरबीआई क्या कर रहा है, दूसरा स्टेप आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है, तीसरा स्टेप अगर आप इन दोनों से बच जाते हो, आपने पैसा कमा लिया इंडिया में रहते हुए, देन यहां पर आ जाता है सेबी। और अगर आप सेबी से भी बच जाते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये चार ऐसे कह सकते हो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के ऐसे पिलर्स हैं जिन पिलर्स को पार करके ही आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकते हो कि आपके पास पैसा है। अब बात आती है प्रॉब्लम कहां निकल कर आती है। मैं प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशन की बात करूंगा, तो सॉल्यूशन आपके सामने है। ये यहां पर मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जोन स्ट्रैटेजी। जोन स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो आप लोग यहां पे देखेंगे कि किस तरीके से आप इन सब लोगों से बचकर, ठीक है, यहां पर एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। कैसे, समझिएगा। मैं आरबीआई की बात करता हूं सबसे पहले। अभी आपको बोलना चाहूंगा, जब से हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं तो हमारी करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब करेंसी की बात करें तो आप यहां पे जाएंगे तो आप यहां पे पाएंगे कि करेंसी के साथ क्या हुआ। आप यहां पे नोटिस कीजिए कि चल क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। आप यहां पे देखेंगे तो दुनिया में जितनी भी करेंसीज होती है, अपने देश को स्टेबल करने के लिए आरबीआई का काम क्या होना चाहिए कि अपनी करेंसी कितनी मजबूत होगी। क्या आपको कहीं से कहीं तक हमारी करेंसी मजबूत होते दिखाई दे रही है? पहला पॉइंट। अब ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पर्सन का या फिर कह सकते हो किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल यहां पे लॉजिक्स पे बातें कर रहा हूं। अगर आप यहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटी लाओगे कि भाई आप तो ऐसे बोल रहे हो फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में, मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया बोल रही है और उनके एक्शंस के थ्रू ये चीज दिखाई दे रही है। अगर फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से वर्क करेगी तो मेरे भाई सबसे पहले मैं ही होऊंगा जो तारीफ करूंगा। इस चीज को दिमाग में बिठाइए। अब यहां पर आपको पता होगा, जो लोग यहां पे यूएसडीएनआर के अंदर काम कर रहे थे, तो हुआ क्या था, आरबीआई सामने निकलकर आई थी और बोला था कि हम चाहते हैं कि करेंसी मजबूत हो। अब करेंसी मजबूत हो तो इसके लिए क्या है, हम चाहते हैं कि कोई भी ट्रेड ही ना कर पाए। इंडिया से सभी ट्रेडर्स को रोक दिया गया। आप एक बात बताइए, एक बिजनेस है जिसके अंदर मैक्सिमम लोगों को रोक दिया जाए और कुछ ही लोग वहां पर ट्रेड कर पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिजनेस सबके लिए स्टेबल नहीं है। ये सिंपल सी बात है। अगर सबके लिए फ्री ट्रेड हो, कि सब लोग ट्रेड कर पाए, तभी वहां पर एक स्टेबल बाइंग एंड सेलिंग जो वॉल्यूम्स है वो जनरेट होती है। अभी की बात की जाए तो आप यहां पे देखेंगे तो हुआ क्या, यहां पर यूएसडी आईएनआर को रोक दिया गया केवल और केवल यह कहकर कि हम लोग ना यहां पर करेंसी को स्टेबल करना चाहते हैं। आइए यहां पे आपको दिखाता हूं क्या स्टेबिलिटी हुई है। यहां पर देखोगे तो मुझे याद है कि यहां से हम में से किसी भी ट्रेडर ने ट्रेड नहीं की है। तो मेरे भाई, ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है, आप यहां पे जाके चेक कीजिए। और आज भी हमारी करेंसी आप देखोगे डे बाय डे ब्रेक, ये वन डे का टाइम फ्रेम है, हमारी करेंसी डे बाय डे ब्रेक होती जा रही है, डे बाय डे ब्रेक होती जा रही है। तो आप यहां पे नोटिस कीजिए, क्या यहां पर आम ट्रेडर आकर काम कर रहा है? सोचने की बात है। क्या यहां पर गवर्नमेंट आकर काम कर रही है, या फिर आप कह सकते हो कि किसी इंसान के द्वारा यहां पे गलती की जा रही है? तो यहां पर गलती काउंट की जाए तो किसकी काउंट होगी? सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री। सेकंड स्टेप पे काउंट आ जाएगा आरबीआई। अगर ये लोग हमारे देश की करेंसी को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कोई कह दे कि करेंसी आम ट्रेडर के द्वारा ट्रेड करने से खराब हो रही थी, तो आप यहां पे चेक कर सकते हो क्या हुआ है। और यहां पर आप देखोगे आने वाले टाइम में ये चीज
लाइक 100 रुपीज तक जाने वाली है। अब काफी लोग कहेंगे आप तो अगेंस्ट बात कर रहे हो गवर्नमेंट के। भाई मैं किसी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल ट्रेडर हूं और जेन्युइन बातें कर रहा हूं। अगर कोई इंसान यहां पर कह दे कि मैं गलत बातें कर रहा हूं तो मेरे भाई इसको प्रूफ करके बता दो कि यहां से ट्रेड करनी बंद की थी आम ट्रेडर ने। आप यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, ये मैंने तो नहीं किया ना। सिंपल सी बात आती है, तो ये कैसे हो रहा है, इसको स्टेबल करेगा तो करेगा कौन, इसके ऊपर क्वेश्चन उठना चाहिए। दूसरी बात आती है, काफी लोग कहेंगे कि डॉलर मजबूत हो रहा है, तो डॉलर को अगर हम देखेंगे DXY तो मेरे भाई उसमें भी कोई ऐसी खतरनाक मूवमेंट नहीं हो रही है। एक्चुअल में दो चीजें होती है। क्या होती है, काफी लोग कहेंगे कि INR की बात की जाए और डॉलर की बात की जाए, ठीक है, लाइक यहाँ पे डॉलर की बात की जाए। काफी लोग कहेंगे कि डॉलर ना मजबूत हो रहा है, इस वजह से हमारा INR ब्रेक हो रहा है। तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिसके थ्रू ये जो कैंडल है ना ऊपर की जगह नीचे जाना चालू करे। अगर ये नीचे जाएगा तब हमारा INR मजबूत काउंट होके आएगा। जब आपके पास में सब कुछ है, सारी फाइनेंशियल सिस्टम आप मैनेज कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे लगाए जा रहे हैं जिसके अंदर एक्चुअल में यहां पर ट्रेडर को ट्रेड करने से रोका गया, तो ये भी एक नेगेटिव साइड था जिसके कारण ये ऊपर की तरफ गया। क्यों, इंडिया में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम लोग करते हैं। तो जो लोग इंपोर्ट करते हैं वो USD/INR को बाय करना चाहेंगे, ना कि सेल। इतना सा कॉमन सेंस अगर RBI इंप्लीमेंट नहीं कर पाई तो इसको एक्चुअल में RBI का फेलियर के तौर पे देखा जाना चाहिए। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये सब लोग कह रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, मैं तो यहां पे लॉजिक्स पे बातें कर रहा हूं और ये एकदम ट्रू लॉजिक है। अगर सोचो सब लोग इसमें बाय पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको सेल कौन करेगा, और सेल करेंगे तो कौन करेंगे, लाइक RBI करेगी सेल या फिर बड़े बड़े बैंक्स करेंगे। बट सबको पता है कि हमारी करेंसी तो कमजोर होती जा रही है, तो कोई क्यों यहां पे सेल पोजीशन एक्टिवेट करना चाहेगा। और सेल पोजीशन कौन एक्टिवेट करते थे, आम रिटेल ट्रेडर, जिनको कि छोटे छोटे मूवमेंट्स में प्रॉफिट काउंट करना हुआ करता था, वो लोग ये चीज किया करते थे। बट अभी की बात की जाए तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा, यहां आप देखो क्या चीजें हो रही है। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे यहां से जा चुके हैं। और कहां जा चुके हैं, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, हेजिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी दिसंबर मंथ की ट्रेड्स देखें तो 85.2850 अप्रॉक्स कह सकते हो, आज फिर से इसके अंदर ऊपर की तरफ उछाल आई है और कोई भी न्यूज चैनल इसको कवर नहीं करना चाह रहा। तो इसको मैं क्या समझूं, आप मुझे खुद बताइए। और ये जो है ना, काफी लोग कहेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। भाई ये केवल ऊपर ही ऊपर हो रहा है, इस बात को भी दिमाग में बिठा लीजिए। अब काफी लोग देखेंगे यहां पर कि बायर तो कितने हैं, 4252। सेलर कितने हैं, 10,000। तालियां बजाओ, आप कहेंगे सेलर ज्यादा है, अभी तो कह रहे थे कि सेलर कम है। मेरे भाई आप यहां पे देखोगे तो हमारी करेंसी की बैंड बजी पड़ी है, और इसकी बैंड बजने का मेन कारण एक ये भी है कि इसको बिल्कुल आइसोलेटेड करने की कोशिश की जा रही है कि इसके अंदर कोई ट्रेड ही ना करे, बिल्कुल सीधी चलती रहे जिस तरीके से चाइना की करेंसी चलती है। ये बात ध्यान रखो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप उस करेंसी को देखोगे तो उसकी मूवमेंट कुछ ऐसी है, यूं चलेगी, ऊपर उठेगी, यूं चलेगी, देन यूं चलेगी, नीचे आएगी, यूं चलेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर किसी को ट्रेड करने की परमिशन ही नहीं दी जा रही है। करेंसी के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में करेंसी की वैल्यू चल क्या रही है। क्यों, क्योंकि कुछ ही लोग उसको मैनेज कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसा इंडियन गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, ये क्वेश्चन इंडियन गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। बिकॉज मैं बोलूंगा तो फिर से लाइक विवाद हो जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि भाई आप तो पर्टिकुलर पार्टी को लाइक ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे भाई ये जो करेंसी टूट रही है ना, इसको ध्यान से समझो। अगर आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू डाउन होती जा रही है दिन बाय दिन। ये बात समझो, दिन ब दिन आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। अब जिनके अकाउंट में पैसे हो ही ना, लाइक 2 लाख 3 लाख हो, वो यहां पे कमेंट करने आ जाएंगे कि हमारे पास तो है ही नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। बट पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि जितनी भी पेमेंट्स डॉलर में होंगी, अगर डॉलर की वैल्यू हाई होगी तो हमारे देश में जो महंगाई दर होगी वो और भी हाई होगी। आप खुद सोचो, आप एक छोटी सी नौकरी नहीं पा रहे हो, आपकी आने वाली जनरेशन का क्या हाल बनने वाला है अगर ऐसे करके देश चलता रहा तो। अब मैं यहां पे फिर बोलना चाहूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, मैं लॉजिक्स पे बातें कर रहा हूं, आपके सामने है, मुझे आप खुद बता दीजिए कि ये हो क्या रहा है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके बताइए कि आने वाले 4 दिन 6 दिन 10 दिन में ना ये नीचे आएगा, और नीचे कितना आएगा, हमारा 1 रुपया इक्वल हो जाएगा $1 के। तो जरा कमेंट करके बताना कितने लोग इसको पक्ष में मानते हैं इस बात को, और कितने कहते हैं कि 1 रुपया कभी $1 के बराबर नहीं होगा, उल्टा 100 रुपीज इज इक्वल्स हो जाएंगे $1। तो अब आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए आपको
इस पर्टिकुलर महंगाई में जीते हुए इतना ज्यादा कह सकते हो स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपकी आने वाली जनरेशन का क्या होने वाला है अगर यही कंडीशन चलती रही तो। चलो जी, अभी तो ये एक कह सकते हो 85 है, कल को ये 100 भी होगा, और ये होगा, ये बात मैं बताना चाहता हूं, जैसी पॉलिसीज यहाँ पे दिखाई दे रही है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। चलो जी, यहाँ पे तो आरबीआई के साथ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम आते हैं यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री डे बाय डे यहाँ पे जीएसटी के नाम पर, यहाँ पर टैक्सेस के नाम पर, या फिर कह सकते हो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कह सकते हो इजी ही ना हो काम करने में। आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो तो आप ये बात समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा मगजमारी होने वाली है। आप ये चीज समझ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। अब काफी लोग कहेंगे हम तो नौकर हैं, नौकर बन के जीना है और नौकर बन के मर जाना है, तो मेरे भाई तुमको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ये बात मैं सच बोल रहा हूं। काफी लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भाई हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि आपने कभी करने की कोशिश की ही नहीं। अगर आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो देन डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने ज्यादा हाई बना दिए गए हैं कि केवल कुछ ही लोग यहां पर ग्रो कर पाए। छोटी कंपनीज ग्रो करने के बारे में तो छोड़ो, प्रॉफिट में आने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब काफी लोग सोचेंगे कि मैंने बोली है कि यूएसडीएनआर ब्रेक हो गया है, आने वाले टाइम में 100 भी हो सकता है। तो मैं बताना चाहता हूं, मैं ये चीजें नहीं बोल रहा हूं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, और लोग जो है वो जनता है जिस जनता ने इन लोगों को चूज किया है। डेफिनेटली यहाँ पर अगर प्रॉब्लम होती है तो इनके लिए प्रॉब्लम आने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं नहीं भेज रहा हूँ, यहाँ पे क्लाइंट है वो खुद यहाँ पर भेज रहे हैं। क्या लिखा हुआ है आप इजीली वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं फिर बोलना चाहूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं यार, मैं तो एक नॉर्मल ट्रेडिंग करता हूं। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो अगर यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो किस तरीके से आगे हम ट्रेडिंग को अपने करियर के तौर पर इंडिया में चेक करेंगे, आई डोंट नो। रही बात यहाँ पर काम करने की, कैसे काम करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या चीजें चल रही है, किस तरीके से क्या चीजें हो रही है, आपके सामने काउंट हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। अब बात आती है, क्या ये कभी 85 चल रहा है, क्या कभी ये नीचे आएगा, नीचे की तरफ जाएगा? तो मेरे भाई इसको वीकली पे कर लेते हैं। वीकली पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक बहुत अच्छी वाली एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो कि ट्रेंड चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले पा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रेंड, चेक कीजिए कि क्या ट्रेंड है। एक टाइम था जब डाउन साइड पर मूवमेंट काउंट हुई थी, इट्स गुड, बट उसके बाद में क्या ट्रेंड है आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, एंड 55 रुपीज से 85 आ चुका है, और अगर आप थोड़े दिन और वेट करते हो देन आपको यहाँ पर एक 100 का काउंट होता दिखाई देगा। ठीक, और हम लोगों ने इंडियन मार्केट के अंदर काम करना मार्च मंथ से बंद कर दिया था। मार्च मंथ आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, अप्रोक्स इस जगह से मार्च में बंद हो चुका था। उसके बाद भी अगर यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स कुछ और ही हैं जो कि आपके आरबीआई के द्वारा छुपाई जा रही है। डेफिनेटली ये चीज निकल कर आती है। आप इस चीज को समझिए कि किस तरीके से काम होता है। और काफी लोग पता है क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन के कारण या फिर हमारी करेंसी में ना 2 से 3% की गिरावट आती है। मेरे भाई वो पता है क्यों आती है, मैं बता देता हूं वो क्यों आती है। वो आती है, इन्फ्लेशन की बात होती है तो ये होती है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने 100 रुपए के 4 नोट पब्लिश किए। ठीक, अब गवर्नमेंट क्या कहती है, 4 नोट जो है ना, अगर ये 4 ही नोट रहने वाले हैं हमारे इंडिया में तो आपस में ट्रांजैक्शंस होती रहेगी और इनकी वैल्यू रहेगी। सोचो गवर्नमेंट बाहर से आए और कहे ले भाई एक और 100 का नोट छाप दिया। यहां तो आप मरे जा रहे हो 100 रुपए कमाने के लिए या 10 रुपए 20 रुपए कमाने के लिए। गवर्नमेंट अपनी इच्छा से 100 रुपए छाप कर बैठकर आपको कहती है ले बेटा अब 500 हो गए आपके इस पर्टिकुलर जो भी अमाउंट है। ये कैसे हो रहा है, जितना नोट छापे जाते हैं ना उसी को एक्चुअल में इन्फ्लेशन वैल्यू में काउंट किया जाता है। बात ध्यान रखना, जो 7% काउंट किया जा रहा है ना उसके अंदर 3 to 4% वो वैल्यू भी है जो नोट छापे जाते हैं। तो ये बात दिमाग में बिठा लेना, इन्फ्लेशन के कारण भी आपकी जो करेंसी की वैल्यू ब्रेक होती है वो भी एक लिमिट के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरा कुछ ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको ये भी देखने के लिए मिलेगी। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा नीचे आता जाएगा। अब काफी लोग कहेंगे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो मेरे भाई पैसे नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसके पास है वो इस चीज को दिमाग में बिठा ले कि मालिक आपने अपने अकाउंट में अगर मेहनत करके 1 करोड़ कमाए हैं, उसकी वैल्यू जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा उसकी वैल्यू धीमे धीमे नीचे आएगा। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। और आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रोडक्ट को यूज करते हो तो उसकी पेमेंट डॉलर्स में होती है। इस बात को ध्यान रखना। आप अगर एप्पल का फोन लेते हो तो वो डॉलर्स में पेमेंट होती है। जितना ज्यादा डॉलर की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये बुद्धि आप पहले से अपने दिमाग में बिठा के रखना। और अगर आज आपकी कंडीशन ऐसी है तो आने वाली जनरेशन की कंडीशंस क्या होंगी जब प्राइस 100 होगा, प्राइस 120 होगा, प्राइस 140
होगा उस समय आप लोग कैसा रिएक्शन देंगे, कमेंट करके जरूर बताना। चलो जी, अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यह आता है कि भाई हम करें तो करें कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां से, इंडिया से अगर आप अमीर बनना चाहते हो देन डेफिनेटली आप अमीर बन ही नहीं पाओगे। कारण बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि यहां पर सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि आप गरीब बने रहें, इसी चीज पर ज्यादा फोकस किया जाता है। मैं यहां पे आपको शेयर करना चाहूंगा एक स्ट्रैटेजी का पार्ट, जिस स्ट्रैटेजी को आप यूज कर सकते हो फोरेक्स मार्केट के अंदर। काफी लोग कहेंगे इंडिया में फोरेक्स मार्केट लीगल नहीं है, तो बताना चाहता हूं अगर इंडिया में फोरेक्स मार्केट लीगल नहीं है और आपके पास पैसा है तो आप उन कंट्रीज में एंटर कीजिए जहां पर लीगल हो। क्योंकि इंडिया में रहकर अगर आप पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब है कि आप पाप कर रहे हो। ये बात दिमाग में बिठा लेना। गरीब आदमी गरीब रहे, यही एक इंटरनल लाइक कह सकते हो, लाइक यहाँ पे टारगेट है किसका, गवर्नमेंट का। और मैं इसमें बोलते हुए क्यों नहीं शर्मा रहा हूं, बिकॉज ये चीज फील हो रही है। अब यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप फोरेक्स में शिफ्ट होना चाहते हो, रूल बड़े सिंपल से हैं। फोरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो, काफी लोग कहेंगे गवर्नमेंट कहती है फोरेक्स मार्केट इलीगल है, इंडिया में इलीगल है। बाकी आप देखोगे तो भाई 190 प्लस कंट्रीज में से आप देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर ग्रीन सिग्नल है कि आप यहां पे काम कर सकते हो। हाँ, टैक्सेस एंड अप एंड डाउन हो सकता है, इट्स ओके। अब यहां पर बात आती है हम क्या करेंगे। हम यहां पर अगर बात करें स्ट्रैटेजी की, तो मैं बात करना चाहूंगा जोन स्ट्रैटेजी। जोन स्ट्रैटेजी की मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 11 रुपीज जो आपसे लिए जाते हैं वो मेरे नहीं है, वो ऐप के होते हैं, ठीक है, जिस ऐप पे आपको जाना होता है। तो जोन स्ट्रैटेजी डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। करना क्या है उसको समझो। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप पेपर ट्रेड करेंगे। पेपर ट्रेड कैसे करेंगे, MT4 या MT5 वेबसाइट पे जाकर आप डेमो अकाउंट ओपन कर लीजिए। इंडियन अकाउंट का कुछ भी ड्रामा मत पालिए। सिंपल फंडामेंटल मैं तो ये कहना चाहूंगा, रियल अमाउंट से काम मत करो। पहले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब तक आपको संतुष्टि ना हो जाए कि यार ये चीज मेरे लिए काम की है और मुझे यहां पर अगर टैक्स भी नहीं पे करना पड़ा तो कितना एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। अब यहाँ पे आप देखो इसमें होता क्या है। इसमें बड़ा सिंपल सा है, आप अपना डेमो अकाउंट ओपन करोगे। ओपन करने के बाद में आपको वहाँ पे एक अकाउंट मिल जाएगा, जो भी आपको $1000 $2000 का खोलना है वो खोल लीजिएगा। करना क्या है, जब भी आपको लो जोन का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। ये केवल एक कोई लाइन नहीं है कि इस लाइन पे आके ये हो जाएगा, ऐसा करना है, नहीं। आपको क्या करना है, एक जोन है, लाइक ये पूरा का पूरा एरिया, यहां पर आप देखोगे जोन है। अगर आपको इस पर्टिकुलर जोन के अंदर प्राइस दिखाई देता है यहां पर, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप बाय साइड पर एंटर कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन, अगर आपको हाई जोन के पास प्राइस दिखाई दे रहा है, ये हाई जोन है, हाई जोन मतलब ये पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया तक अगर प्राइस आया तो आपको क्या करना है, एग्जिट कर देना। अब जैसे आप यहां पे देखोगे तो हाई जोन आया है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर सिंपल सा काम करना है जिसको बोलते हैं एग्जिट। सिंपल। इसी तरीके से ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और अपने लो जोन पर आएगा, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे करेंगे एंट्री। इतनी चीज करनी है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आपको मैक्सिमम टाइम ग्रीन सिग्नल लाइक कह सकते हो जो एंट्री होती है, वो अगर देखोगे तो 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। अगर नॉर्मली देखें उसमें से केवल 10 ट्रेडिंग डेज ऐसे होंगे जहां पे आपको लो जोन टच करेगा। उसमें से भी 8 ट्रेडिंग डेज ऐसे होंगे जहां पर आपको लो जोन टच करके हाई जोन पर टच करेगा, और 2 ट्रेडिंग जोन ऐसे होंगे जहां पर आपको अगेन एवरेजिंग करनी पड़ सकती है। वो स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी डिपेंड करता है कि आपका फंड कितना है। बाकी इस चीज पर अगर आप फोकस होकर काम करते हो तो आपको किसी और चीज पर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। काफी लोग सोचेंगे कि क्या इस पे भी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। भाई आप डेमो अकाउंट में काम कीजिए फॉर लर्निंग पर्पस। जब आपको लगे कि हाँ मुझे ये चीज दिख रही है, ये काम कर रही है, ये मुझे प्रॉफिट निकाल कर दे पा रही है, देन आप क्या कर सकते हो, आप जाइए दुबई। कैसे जाना है, क्या करना है, हेल्प चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दिया गया है, सीधा लिख के भेजना है कि आपको समझना है कि क्या प्रोसेस है दुबई जाने का। आपको पूरा प्रोसेस वीडियो के थ्रू मिल जाएगा। आप चाहेंगे कि मुझे वहां पर कनेक्टिविटी कैसे, मुझे कहाँ क्या करना है, उसकी डिटेल भी मैं शेयर कर दूंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बस मेन है कि इस ट्रैप से बचकर कैसे निकला जाए, जहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे ऊपर टैक्सेस लगाती जा रही है, जहां पर सेबी जो है हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा लगाकर ऐसे करती जा रही है जैसे हम लोग दुश्मन हो। लाइक हम यहां पे काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बट अगर इतना ज्यादा प्रेशर करा दिया जाएगा तो वो जो बिजनेस करने के लिए इंसान अपने आप को रेडी कर रहा है। पहली बात तो एक बात समझो यार, 100 में से केवल ऐसे होते हैं 2 से 4 लोग होते हैं जिनकी हिम्मत होती है कि वो
शेयर मार्केट में एंटर करें। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चुपचाप 10,000 20,000 30,000 की नौकरी पाके खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने सक्सेस अचीव कर ली, ये है उनके लिए सक्सेस। रियलिटी यही है। बट ये 2 से 4 लोग जो है ना, एक्चुअल में ये लोग पोटेंशियल रखते हैं कि हमें कुछ लाइक डिफरेंट करना है। बट अगर इन 2 से 4 लोगों को जो डिफरेंट करने की क्षमता रखते हैं, जो सच में मार्केट में से पैसा कमाने की क्षमता रखते हैं, इन 2 से 4 लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से रोक दिया जाएगा। आप ये भी डाटा पोस्ट कीजिए कि कितने % लोग जो प्रॉफिटेबल हैं उनको कितना टैक्स पे करना पड़ता है। आप ये भी डाटा पे कीजिए, वहां पे बताइए कि कितने ज्यादा चार्जेस लगते हैं। ठीक, जीएसटी, एसटीटी, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल। बंदा करे तो करे क्या, अगर वो यहां पर ये चीजें नहीं करेगा तो आने वाले फ्यूचर में उसका सरवाइव करना छोड़ो, उसकी फैमिली का सरवाइव करना कैसा हो जाएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ये चीज समझो। मैक्सिमम ट्रेडर धीमे धीमे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद वो एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहां पर वो अभी पैसा कमाना चालू करते हैं। बट अगर ऐसी गवर्नमेंट्स ऐसे करके रूल्स एंड रेगुलेशंस लाकर उनको रोकने की कोशिश करेगी, तो क्या आप यहां पर ये कह पाओगे कि लाइक हमारा देश महान? मुझे बोल के बताइए, आप खुद सोच के बताइए कि जहां पर अभी भी लाइक इंडिया में अभी भी 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट को खाना खिलाना पड़ता है। आप समझ सकते हो, हमारे एजुकेशन सिस्टम तो अलग ही है। फूड डिपार्टमेंट की बात की जाए तो समझो, जहां पर अभी भी 80 करोड़ लोग लाइक गवर्नमेंट की सब्सिडीज पर डिपेंडेंट हैं, तो आप खुद समझिए कि प्रॉब्लम कहां है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या उनको पैसा कमाना सिखा दिया गया अगर, या उनको ऐसी एजुकेशन दे दी गई जहां पर वो पैसा कमा पाए, क्या वो सब्सिडी वाली चीजें लेना प्रेफर करेंगे? सब्सिडी देने का मतलब है कि वो लोग सक्षम नहीं है खुद से अपने पालन पोषण करने के लिए। देखो भाइयों, बुरा मत मानना, बट ये ट्रू रियलिटी है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। काफी लोग कहेंगे ऐसी बातें कर रहे हो, बट आप खुद बुद्धि का इस्तेमाल करो। अगर हम ये कहें कि भाई यहां पर 100 लोग बैठे हुए हैं और 100 लोगों में से केवल 20 लोग सक्षम हैं किस चीज के, अपनी अच्छी लाइफ जीने के, और 80 लोग जो हैं वो सक्षम नहीं है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए होता है। लाइक उनको सपोर्ट चाहिए होता है, क्या उनको चाहिए ही चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो 80 लोग हैं ये सक्षम ही नहीं है खुद से पैसा अर्न करने के। बट पैसा अर्न तो ये बेचारे तब करेंगे जब इनको एजुकेशन दी जाएगी, इनको पता हो कि दुनिया में क्या चीजें हो रही हैं। दुनिया में मेरे भाई बिटकॉइन के ऊपर बातें की जा रही है, हमारे इंडिया के अंदर बिटकॉइन को ढंग से लोग जानते तक नहीं है। आप खुद चीज सोचिए, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, करेंसी, जिस करेंसी की हम बात कर रहे हैं, ये यूएसडी आईएनआर की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। आपको बता देना चाहूंगा, ये यूएसडी आईएनआर केवल यूएसडी आईएनआर नहीं है, ये हमारे देश के लोगों को, जितने भी लोग हैं ना, करोड़ों लोग जितने भी हैं, हर इंसान जो भी काम कर रहा है, चाहे वो दिन में 100 रुपए कमाता है, वो 200 रुपए कमाता है, वो 2000 कमाता है, या फिर वो 5000 कमाता है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। बट उसके बारे में ही ये बातें हो रही है। जो ये कैंडल बन रही है ना, ये कैंडल जितना ऊपर जाएगी मेरे भाई, हर इंसान को नुकसान होगा। हर इंसान को, एक साइकिल चलाने वाले को भी, एक कह सकते हो मर्सिडीज चलाने वाले को भी। काफी लोग कहेंगे साइकिल चलाने वाले को नुकसान होगा, उसको तो पता ही नहीं लगेगा, उसकी जेब में तो 200 रुपए ही पड़े थे, उसको क्या फर्क पड़ेगा? मेरे भाई पड़ेगा, वो चीजें तो यूज करेगा ना, वो पेट्रोल डीजल लाइक ये चीजें यूज करेगा आने वाले फ्यूचर में, वो नहीं तो उसकी जनरेशन करेगी। बट अगर उसको डॉलर के मुकाबले इतना ज्यादा टूटा हुआ रुपया देखने के लिए मिलेगा तो उसको क्या फील होने वाला है, उस दर्द को आप खुद फील कर सकते हो जब आपको पता लगे कि जितने की मैं अपनी गाड़ी के अंदर टैंक फुल कराता हूं, 50% तो उसमें टैक्स होता है कि जीएसटी, वैट, ये वो। कैसा फील होगा आप खुद अंदाजा लगाइए एंड देन कमेंट करके बताइए कि क्या जो बातें मैंने आपको बताई है इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि भाई क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम हो रही है, क्या सेबी की तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही है, क्या आरबीआई को पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस चीज को लेकर कि हमारी करेंसी ब्रेक होती जा रही है, क्या इनमें कुछ भी गलतियां थी? आप खुद चीज सोच के बताइए। मैं खुद इन चीजों को लाइक फेवर में हाँ बोलता अगर ये अच्छी होती। मैं खुद तारीफ करता कि कितना अच्छा डिसीजन लिया गया आरबीआई की तरफ से कि हमारी ये रेड कैंडल जो लाइक ग्रीन कैंडल जो बन रही है, अगर ये रेड की तरफ होती मैं खुद तारीफ करता, हाँ यार हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, कोई बात नहीं। बट यहां तो कुछ उल्टा ही किया जा रहा है। प्लस इन सब से अगर आप निकलना चाहते हो, इन सब से बचना चाहते हो, डेफिनेटली मैं तो यही वर्ड यूज करूंगा बिकॉज मैं तो चाहता हूं। आप खुद सोचिए, आप ऐसी करेंसी को क्यों अपने पास रखना चाहेंगे जिसकी वैल्यू डे बाय डे हाई टू हाई ब्रेक करता जा रहा है? आप खुद चीज को सोच के देखिए, क्या आपको ये एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट पहुंचा सकता है? नहीं। दूसरी चीज जो मैंने आपको यहां पे स्ट्रैटेजी शेयर की, ठीक, जो स्ट्रैटेजी शेयर की जिसको हम बोलते हैं जोन स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी पर अगर आप 2 मंथ
ओनली 2 मंथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन आपके दिमाग की घंटी खुद जल जाएगी कि किस तरीके से आप यहां से लाइक इन मार्केट्स को छोड़कर लाइक केवल एक जगह पर फोकस कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं XAU एंड USD। काफी लोग डरे होंगे, कहेंगे हम तो इसमें काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज इंडिया में तो ये इलीगल है। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर लाइक जो नौजवान लोग हैं ना, जो अभी पास आउट हो रहे हैं, उनको जिस हिसाब से सैलरी मिल रही है या जिस हिसाब से उनको लाइक जॉब्स मिल रही हैं, आने वाले टाइम में ना ये जो RBI साहब है ना, यही फोरेक्स मार्केट को लीगल करेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूं, ये बात ध्यान रखना। क्यों लीगल करेंगे? बिकॉज इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, नौकरी मिल नहीं पाएगी। इंसान करेगा तो करेगा क्या? इलीगल वे में काम करेगा। इलीगल भी कितना पकड़ लेंगे ये? क्या आपको लगता है कि जब 140 करोड़ लाइक जनसंख्या वाला देश लाइक इलीगल वर्क करने पे उतर जाएंगे, वहां की जनता? क्यों? क्योंकि उनको लीगल वर्क तो मिल ही नहीं रहा है ना। वो लीगली काम करना चाहते हैं बट कोई उनको करने नहीं दे रहा है। कौन नहीं करने दे रहा? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करने दे रही है, टैक्स लगाकर। से भी नहीं करने दे रही। क्यों? क्योंकि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं, छोटा आदमी तो मर ही जाएगा। वो कहेगा मैं तो करूं क्या, वो फिर इलीगल पे ही जाएगा। सिंपल सी बात है। RBI की बात करें तो लोग लीगल वे में करेंसी में काम कर रहे थे तो उनको पसंद ही नहीं आया। अब लोग क्या कर रहे हैं? लोग इलीगल में जा रहे हैं। क्यों? जो ये कहते हैं, जबकि वो इलीगल काउंट नहीं होता, दुनिया में काम होता है। तो लोग इंडिया छोड़कर कहां जा रहे हैं? ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे वो अपना बिजनेस रन कर पाए। क्योंकि बिना पैसों के आप अगर सोच रहे हो कि फाइनेंस मिनिस्टर आपके घर आकर खाना देंगे, आपको सेबी चेयरपर्सन आपको खाना देंगे, या RBI गवर्नर आपको खाना देंगे, हाँ देंगे। कैसे देंगे? उन 80 करोड़ लोगों को जैसे दिया जाता है राशन कार्ड के थ्रू। तो अगर आप इस कैटेगरी में रहना चाहते हो, डेफिनेटली इनकी तारीफ करो, नो प्रॉब्लम भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ, लास्ट 3-4 वीडियो बनाई मैंने, उसके ऊपर देखा नीचे कमेंट में गालियां तक हैं। क्यों गालियां दी जा रही है? आप हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर को क्या समझते हैं? मैं कुछ नहीं समझता, वो कुछ है ही नहीं ऐसे कि उनको कुछ समझा जाए। हमें समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुद्धि का सदुपयोग करेंगे देन आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्या है। और नीचे कमेंट करके जाना आपकी नजरों में वो क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्या चीजें चल रही है, तीनों के बारे में करके जाना। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री लाइक उनकी तरफ से जो टैक्सेस वगैरह इशू आते हैं, हमारी सेबी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करती हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें छोटा जो व्यापारी है, छोटा ट्रेडर है, वो अभी लॉस मेकिंग है, मैं एग्री करता हूं, वो कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाएगा। उनका मेन इंटेंशन क्या है? मालिक तुम नुकसान में क्यों आना चाहते हो? आप चुपचाप नौकरी करो ना। क्या करना चाहते हो यहाँ के? समझ रहे हो? थर्ड पर्सन की बात करें, RBI गवर्नर साहब की बात करें, तो उनका एक अलग ही स्वैग है। उनका कहना है मार्केट जाए इधर उधर, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये मतलब है कि आम जनता को यहां से दूर करना था, कर दिया। क्यों? मैं बताता हूं क्यों करना था, उसके पीछे का रीजन भी बता देता हूं। रीजन ये था, जब हम करेंसी को ऊपर जाने से रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी भी न्यूज चैनल में रोकना है रोक लेंगे। न्यूज चैनल वाले को तो मना करना है कि बेटा करेंसी की बातें मत करियो, दुनिया भर की बातें कर दियो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि USD/INR की वैल्यू क्या है। मैं अगर अभी के अभी सड़क पे निकल के पूछूं कि हमारे करेंसी की वैल्यू क्या है, मेरे भाई 100 में से मैं कहता हूं 10 लोगों को भी कद्दू कुछ पता नहीं होगा। ये है हालत हमारे देश में फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर। समझ रहे हो? पढ़े लिखे आदमी को भी खास नहीं पता होगा कि बिकॉज अगर वो इस चीज में ट्रेड करता, मुझे खुद ध्यान नहीं रहता, जब मैं इसको देखता हूं ना तब मेरा खून खोलता है कि मालिक चल क्या रहा है, ये इसमें हो क्या रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम्स हो गई कि आप इसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो? तो आप खुद समझिए कि ये क्यों किया गया। जब आम जनता इसको देख ही नहीं पाएगी, आम जनता कब देखती थी? जब इसके अंदर ट्रेड करती थी। अब ट्रेड करेंगे तो उसके अंदर चार्ट देखेंगे, ट्रेड करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसके पीछे के बैक एंड के रीजन को समझेंगे, ट्रेड करेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मालिक क्या चल रहा है हमारी करेंसी के साथ। हमारी करेंसी को दूसरे देश एक्सेप्ट करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं और आप तारीफ कर रहे हो कि दुनिया भर में अब रुपए से पेमेंट होगी। हाउ इज इट पॉसिबल? आप कैसे कर सकते हो? बस इतनी बात अगर क्वेश्चन पूछ ली गई तो प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। मैं फिर कहना चाहूंगा, मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं, मैं लॉजिक पे बातें कर रहा हूं। आप चाहे पॉलिटिकल पार्टी के हो या ना हो, आप खुद कमेंट करके बताइए क्या मेरी बातें गलत हैं। आप खुद सोचिए, जब आप इस चीज के अंदर ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। भाई देखो, लॉजिक ये कहा गया था कि करेंसी को मजबूत करेंगे, इसलिए हमने आम जनता को यहां से रोक दिया। बहुत अच्छा, मैं भी एग्री करता हूं, मैं भी बाहर हो गया और आप भी बाहर हो गए, आपका भी पोपट कट गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो बंद नहीं हो सकती थी। और मैं अपनी हजारों वीडियो जो बनाई है ना अब तक के, लाइक 1000 से आसपास वीडियो हो गए, उनमें से 50 में बोल चुका हूँ, बट बंद नहीं किया, ये बस रोक दिया गया कि मालिक तुम मत करो, तुम कर लो। ये था फंडामेंटल गेम जो खेला गया। अब ज्यादा लोग कौन से थे? वो थे रिटेलर। रिटेलर जब इसमें काम करते थे तो उनको इसकी न्यूज के बारे में पता होता था, ठीक।
उनको पैनिक होता था कि आज करेंसी की वैल्यू है कितनी 83, कल वैल्यू हो गई 84, अब वैल्यू हो गई 85। तो भाई एक इंसान जो समझदार आदमी है, जो ट्रेडिंग कर रहा है और वहां पे काम कर रहा है, नॉलेज लेके बैठा है, जब वो फील करेगा कि यार ये हो क्या रहा है, मेरी करेंसी ब्रेक हो रही है और ये करेंसी नहीं है, मेरी बैंक में रखा हुआ पैसा है जिसके लिए मैं सुबह शाम बैंड बजवा रहा हूं, मैं नौकरी करने जाता हूं तो मेरी नौकरी में मुझे मिलता है मान लीजिए 50,000 रुपए। अब सोचो उसकी वैल्यू डेली 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 कम होने लग जाए तो कैसा फील होगा। आपके 50,000 की परचेजिंग पावर धीमे धीमे कम हो गई। यहां अगर आप 50,000 कमाते थे, ठीक, और आज आप 50,000 कमाते हो, तो आपको दिखाने के लिए, झुनझुना बजाने के लिए 50,000 ही है। बट ये वाले 50,000 जो थे, इनकी वैल्यू 50,000 थी, बट इनकी वैल्यू अप्रोक्स 50,000 नहीं है, वो डाउन हो चुकी है डॉलर के मुकाबले। अब काफी लोगों की बातें समझ में नहीं आएगी और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है मैं सबको समझाऊं। जिसको समझ में आनी थी ना, कमेंट करके बताना कि क्या ये सच है कि यहां पर जो रूल लाया गया था आरबीआई की तरफ से भी, वो ये था कि कोई इसको देखे ही ना, और देखेगा नहीं तो रूल पता ही नहीं लगेगा, ये पता ही नहीं लगेगा कि हमारी करेंसी ब्रेक हो रही है। बिकॉज आम जनता बेचारी वो बिजी है किस काम में, फ्री का राशन लेने के लिए। सिंपल सी बात आती है, आम जनता बिजी है किस काम में, अपनी नौकरी पे जाने के लिए। उस पर टाइम ही नहीं है बेचारे के पास में कि वो इन चीजों को देख पाए, और देखेंगे नहीं तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी उनको, चाहे ये 100 रुपये चला जाए या 200 रुपये चला जाए। अब देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी कि मालिक आरबीआई साहब आप क्या कर रहे हो, गवर्नर साहब सब कुछ आपने अपने हिसाब से कर लिया, बट ये तो फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से ये चीजें सामने आती है। सॉल्यूशन बड़ा इजी सा है, इन सब चीजों से बचने का तरीका है क्या, चुपचाप ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाओ या अपना बिजनेस शिफ्ट कर दो। काफी लोग कहेंगे आपने कर दिया, जी हाँ कर दिया। सिंपल फंडामेंटल आंसर यही है जो मैं बताना चाहूंगा। काफी लोग कहेंगे कि आपने बिजनेस कर दिया, जी कर दिया। ऐसी चीजों के अंदर बिजनेस करना जहां पर मुझे फील ऐसा हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूं या फिर मेरे साथ में जो पार्टनर है मेरी गवर्नमेंट, मैं कुछ करूं ना करूं वो प्रॉफिट जरूर कमाएगी। आप सोचो, आपने एक ट्रेड डाली, आपको 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक, इसमें मैंने टैक्स भी दिया, जीएसटी भी दिया, ये भी दे वो भी दे, ब्रोकरेज भी दे, इधर का उधर का सब दिया, यही मुझे 4,000 का लॉस हुआ, तब भी मुझे ब्रोकरेज भी देना है, एसटीटी भी देना है, जीएसटी भी देना है, टैक्सेस भी देने हैं जो उसमें होता है ट्रेड। ये क्या लॉजिक हुआ, समझ रहे हो। तो ये बात समझिए कि प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट साहब आपके साथ हैं, नुकसान हुआ तो बेटा तुमको ही भरना है, तुमको ही नुकसान देना है। तो ऐसी जगह पे आई डोंट थिंक काम करना ज्यादा बनता है। तो जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, वो लोग भी मैक्सिमम टाइम यार शिफ्ट होने की प्लानिंग कर लो। बिकॉज बुरा लग रहा है बट क्या करूं, मैं खुद बोलने वाला था कि कभी ये बंद नहीं होगा, बट आप देखोगे यहाँ से रोका गया है, और आम जनता के रोकने के बाद भी अगर ये ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बैक एंड में गेम खेला गया है जो आम जनता से छुपाया गया। और इसका मेन इंटेंशन यही था कि मीडिया हाउसेज में माने नहीं देंगे, ठीक है, मीडिया हाउसेज में दिखेगा नहीं कि बेटा अगर तूने छपाई करी तो तेरे साथ क्या हो सकता है, वो सबको पता है यार गेम के बारे में। गवर्नमेंट खुद सामने से बताएगी नहीं कि मालिक हमारी करेंसी ब्रेक होती जा रही है। आरबीआई साहब जो है वो तो बिजी रहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं मीटिंग, और वो मीटिंग भी करेंगे तो इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में आधी जनता को तो हमारे को समझ में ही नहीं आएगा। तो बस बात ही खत्म हो गई, कोई पूछेगा ही नहीं करेंसी कहाँ जा रही है, तो जा रही है तो जाती रहे। तो ये रहेगा लॉजिक। एंड अब मुझे पता है काफी सारे लोग दो पार्ट्स में बटेंगे, कहेंगे आप गलत बोल रहे हो, कहेंगे आप सही बोल रहे हो। जो सही कह रहे हैं वो तो ठीक है, क्यों सही कह रहे हैं, बिकॉज सामने दिख रहा है। बट मेरे भाई अगर आप गलत कहने वाले कि आप गलत बोल रहे हो, मैं आपको बस इतनी बात बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा ना बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या चल रहा है। बस इतनी सी बात कहना चाहूंगा। नीचे जो कहना चाहते हो कह सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का इंटरेस्ट नहीं है मेरा। मैं तो सिंपल सी चीज है, जो सच है वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और सच बोल दिया मैंने। तो आप जो नो बोलने वाले हैं ना कि आप गलत बातें कर रहे हो, आप नीचे जो चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बिकॉज मैं समझ चुका हूँ कि 100 लोग है ना अगर जो, तो 20 लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ समझ में आता ही नहीं है। उनको ना तो बेसिक इकोनॉमिक्स आती, ना उनको हिस्ट्री, ना उनको कुछ आता, बस उनको केवल क्या आता है कि ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है कि करेंसी किस तरीके से और कितना ऊपर जाना चाहिए। एंड ये राय मेरी नहीं है, मैं फिर बोलना चाहूंगा, यहाँ पे आप देखोगे लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है मेरे भाई, मैंने इनको कोई मोटिवेट नहीं किया। मैं कौन हुआ मोटिवेट करने वाला, मैं खुद परेशान हूं कि मेरी देश की करेंसी इतनी ब्रेक होती जा रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या, समझ रहे हो। आप इस चीज को समझिए कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स आपके सामने देखने के लिए मिल रही है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, चुपचाप यहां से निकलिए, फॉरेक्स मार्केट में हाथ रखिए। नहीं समझ में आता कैसे करनी है फॉरेक्स मार्केट, टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर चैनल पे आपको सब कुछ शेयर किया जाने वाला है। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में जोन स्ट्रैटेजी करके आपको एक लिंक मिल जाएगी,
जाकर उसको ज्वाइन करो एंड डेमो अकाउंट ओपन करके चेक करो। डेमो अकाउंट लाइक कह सकते हो, किसी भी ब्रोकर के साथ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। MT4 MT5 पे नहीं करना आता वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल अकाउंट में काम ही मत करो। जब आपको लगे कि हाँ मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, मैं काम करना चाहता हूँ, देन शिफ्ट हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अगर ऐसा हाल चलता रहा तो आपका तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। आने वाले जनरेशन के साथ में आपकी क्या प्रॉब्लम होगी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज आपको एक छोटी सी नौकरी लेने के लिए, 20-30 हजार की नौकरी लेने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो आने वाले 10 साल में या 15 साल या 20 साल में जब आपके बच्चे इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उतरेंगे, जहां कह सकते हो कंपटीशन किसके साथ है, गवर्नमेंट के साथ, तो क्या होने वाला है। अवश्य यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, कमेंट करके बताइएगा। जोन स्ट्रैटेजी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ज्वाइन होने के बाद में नीचे कमेंट करके लिखना ज्वाइन, ठीक है, कि आप ज्वाइन हो चुके हो। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ भी गलत बात बोली जो लॉजिकल नहीं थी, जो सच में नहीं हो रही है, तो कमेंट करके जरूर बताना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर वो भी लाइक इन पर्टिकुलर चीजों से हटकर एक अच्छी चीज जिसको आप बोल सकते हो गोल्ड, लाइक जिसमें गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, क्या वो गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो सिंपल सा गेम है, जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके सामने है, ये हायर जोन है आज का, ये यहीं भी घूमता रहेगा। जोन स्ट्रैटेजी में होता क्या है मैंने आपको बता ही दिया। हाई जोन पे एग्जिट करते हैं, लो जोन पे एंटर करते हैं, और बस इतना करते रहो शांत होकर, और इसको 4x इंटरनेशनल पे काम करते रहो। एक अच्छा खासा रेवेन्यू या प्रॉफिट आपको इजीली दिख जाएगा यहाँ पे। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने ज्वाइन की, प्लस अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।